नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर बात उत्तर प्रदेश की होगी, बात एसआईआर की होगी, क्योंकि यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो 31 दिसंबर को आ जाएगी। इस सबके बीच सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर्स अनकलेक्टेबल कैटेगरी में, यानी यूपी में 2.89 करोड़ वोटर के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। सूत्रों से इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। यूपी में जिन 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे, उनमें 1,26,00,000 वोटर ऐसे हैं जो परमानेंट कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। 45,95,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है। वहीं 23,62,000 वोटर डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यानी जिनका एक से ज्यादा कहीं वोटिंग था। 9,37,000 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म ही जमा नहीं किया। ऐसे में सवाल यही, इस बार चुनाव में किसके कटे हैं वोट और किसे लगेगी ये बड़ी राजनीतिक चोट। सवाल इसको लेकर भी यहां पर हो रहा है कि एसआईआर में अखिलेश के वोट कटे या फिर किसके वोट बटे, क्योंकि चिंताएं और फिक्र तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को है। और सवाल यह भी कि वोटों का सबसे बड़ा शुद्धिकरण 27 में कौन साधेगा समीकरण। मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल गेस्ट मेरे साथ होंगे, लेकिन एसआईआर को लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पहले उसे सुनिए, उसके बाद इनसे बात करेंगे। दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो, कोई न कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए, क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं अभी। ये मुख्यमंत्री को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए। ये सब जो है नाम जो थे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये सब जो रोहिंग्या, ये सब घुस बैठे हैं। ये धर्मशाला नहीं है हिंदुस्तान। और एसआईआर पूरे देश में होती रहनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये धर्मशाला के रूप में ये कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने अपने रिश्तेदार दामाद बना रखे थे। ये हिंदुस्तान का पैसा दूसरे लोग खा रहे हैं। इस नाते मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, हमारे लोगों को पहले मिलना चाहिए और इनको बाहर निकाल फेंकना चाहिए। दो चीजें हैं, चुनाव के वक्त इन्हें या तो धर्म मजहब नजर आता है, जैसा कि योगी जी ने कहा, इन्हें भी वो घुसपैठी नजर आते हैं। ये अलग बात है कि ना उन्होंने कोई चिन्हित किया है, ना कोई डीएम को बोला है, ना एसपी को बोला, ना कोई प्रशासनिक महकमे को बोला। उन्हें डिटेन किया गया तो कहाँ डिटेन किया है, कुछ ये नहीं है। चुनाव के बाद ये सारी बातें गौण हो जाएंगी। ये पोलराइज करने का एक प्रयास इनका रहता है। ये चुनाव एक संवैधानिक संस्था है। ये आज के दिन में इसी संस्था से लोग जीते हुए हैं। आज के दिन में चुनाव तो 1952 में एसआईआर हुआ, 61 में हुआ, 85 में हुआ, 2003 में एसआईआर हुआ। ये तो प्रक्रिया है, तो आगे भी चलेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इनके समय हुआ तो नहीं विवाद है, और इस समय हो रहा तो विवाद करे तो गलत है। हम इसलिए निकले हैं कि ना मुसलमानों को, ना दलितों को, ना पिछड़ों को, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वोट हमारा अधिकार है और हम इस पर किसी को चोरी नहीं करने देंगे। हमने साइकिल चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, गहना चोर सुना था, कार चोर सुना था, यहाँ तक कि पर्स चोर सुना था। नरेंद्र मोदी देश के अंदर वोट चोर निकल गए। एसआईआर में एक एक विधानसभा में 10,000, 12,000, 15,000 तक मृतक नाम वोटर लिस्ट में है। लोग गांवों से शहरों में चले गए, तो अब दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम करा लिए। तो अब स्थिति है कि एक जगह हो रहा है, तो ऐसे 2 नाम की जगह में कट रहा थे, वो भी तो गिनती में आएगा। तो इस तरह वोट कट रहे हैं, उससे बहुत दिक्कत नहीं है। तो 2,89,00,000 वोटर अगर कम हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नुकसान किसका ज्यादा यहां पर हो सकता है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर मीटिंग्स भी कर चुकी हैं और इसको लेकर चिंता भी जाहिर करें। बहरहाल इस वक्त मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी मेरे साथ हैं, लखनऊ से अशोक तिवारी मेरे साथ हैं जो इस पर अपडेट देंगे, और पॉलिटिकल गेस्ट में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं एसएन सिंह साहब, कांग्रेस के वैभव त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरएलडी के रोहित अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन चांद साहब मेरे साथ हैं, और वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन शुरुआत अशोक तिवारी आप